गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी थी। इसे लोग कालिक का घर कहते थे। इसके आसपास घना जंगल था, जहां से अजीब अजीब आवाजें आती रहती थीं। लोग कहते थे कि ये झोपड़ी शापित है। कोई भी यहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। झोपड़ी के आसपास सूखे पत्ते और कांटेदार झाड़ियां थीं। इसकी दीवारें काली और टूटी हुई थीं। दरवाजे पर जंग लगा ताला था, जो सालों से नहीं खुला था। खिड़कियों से काले पर्दे लटके हुए थे, जो हवा में हिलते रहते थे। रात के समय यह झोपड़ी और भी डरावनी लगती थी। चांदनी रात में इसकी परछाई अजीबोगरीब आकार ले लेती थी। गांव वाले कहते थे कि यहां बुरी आत्माओं का वास है। गांव के लड़कों में सबसे बहादुर था राजू। उसके दोस्त थे मोहन, सोहन और रमेश। एक दिन चारों दोस्त झोपड़ी के पास बैठे थे। राजू ने कहा, क्यों ना आज रात हम इस झोपड़ी में जाएं? मोहन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो राजू? लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला वापस नहीं आता। लेकिन राजू ने अपना मन बना लिया था। उसने कहा, अगर हम डर गए तो हमेशा डरते रहेंगे। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रमेश और सोहन ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों डर रहे थे, लेकिन राजू की हिम्मत ने उन्हें भी हिम्मत दी। आखिरकार उन्होंने राजू का साथ देने का फैसला किया। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने अपने दोस्तों से कहा कि वे सावधानी से अंदर जाएंगे। उसने कहा, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो चुपचाप बाहर आ जाएंगे। सबने सिर हिलाकर सहमति जताई। रात का समय था जब राजू और उसके दोस्त झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा था। राजू ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे कोई जादू टोना करता हो। जमीन पर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जो टूटी हुई थी। अलमारी के पास एक पुरानी मेज थी, जिस पर एक मोटी किताब रखी थी। राजू ने टॉर्च की रोशनी किताब पर डाली। किताब के ऊपर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। उसे छूते ही ठंडी हवा का झोंका आया। राजू ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में जादू टोने के बारे में लिखा था। हर पन्ने पर अजीब तस्वीरें बनी हुई थीं। राजू को लगा कि यह किताब किसी बड़े जादू की है। राजू किताब के पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर डरावनी तस्वीरें और मंत्र लिखे थे। एक पन्ने पर काली परछाई की तस्वीर थी। राजू को लगा कि यह तस्वीर कुछ खास है। उसने गौर से देखा और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। तभी मोहन ने कहा, राजू, यह खतरनाक हो सकता है। हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राजू ने जवाब दिया, हमने यहां आने का फैसला किया है। हमें सच्चाई पता लगाना है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। राजू ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक झोपड़ी में ठंडी हवा चलने लगी। मोहन, सोहन और रमेश डर गए। उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगीं, जैसे जिंदा हो गई हों। राजू ने देखा कि किताब के पन्ने खुद पलटने लगे थे। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों से शांत रहने को कहा। वे सब एक दूसरे के पास आ गए। सेक्शन 5, काली छाया का प्रकट होना। अचानक एक काली परछाई झोपड़ी में दिखाई दी। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना। राजू और उसके दोस्तों की सांसें अटक गईं। काली परछाई ने भारी आवाज में कहा, किसने मेरी नींद खराब की? उसकी आवाज से पूरी झोपड़ी कांप उठी। मोहन डरते हुए बोला, राजू, हमें यहां से भागना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने काली परछाई से पूछा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और यहां क्यों हो? उसकी आवाज में थोड़ा डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। काली परछाई ने हंसते हुए कहा, मैं वह हूं जिसे तुम कभी नहीं समझ सकते। परछाई ने आगे कहा, यह झोपड़ी मेरी है। यहां कोई नहीं आ सकता। उसकी आंखों में गुस्सा था। राजू ने अपने दोस्तों को देखा और उन्हें शांत रहने का इशारा किया। सेक्शन 6, राजू की हिम्मत का इम्तिहान। राजू ने हिम्मत करके कहा, हम डरने नहीं आए हैं, हम सच जानना चाहते हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। काली परछाई ने हंसते हुए कहा, बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन यहां से जिंदा वापस जाना आसान नहीं है। मोहन, सोहन और रमेश ने राजू का हाथ पकड़ लिया। उन्हें पता था कि अब उनकी परीक्षा होने वाली है।
राजू ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और कहा, हम सब साथ हैं, हम इससे भी पार निकल जाएंगे। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों थे। काली परछाई ने कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। राजू ने कहा, पूछो, हम तैयार हैं। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन अंदर से वह भी डरा हुआ था। काली परछाई ने पहला सवाल पूछा, तुम्हें यहां किसने भेजा? राजू ने साफ साफ जवाब दिया, हम खुद यहां आए हैं, किसी ने हमें नहीं भेजा। काली परछाई ने गहरी सांस ली और दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या तोड़ा है? राजू ने कहा, हमने ताला तोड़ा है, लेकिन हम सच जानने आए हैं। सेक्शन 7 काली छाया का संवाद। काली परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम सच के पीछे हो, लेकिन यहां सच बहुत खतरनाक है। उसकी आवाज में अजीब सा डर था। राजू ने कहा, हम डरते नहीं हैं, हमें सच्चाई का सामना करना आता है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। काली परछाई ने कहा, तुम्हारी बहादुरी की असली परीक्षा अभी बाकी है। उसने झोपड़ी की दीवारों की तरफ इशारा किया। दीवारें हिलने लगीं और उन पर बनी तस्वीरें जिंदा हो गईं। मोहन, सोहन और रमेश डर के मारे पीछे हट गए। राजू ने अपने दोस्तों को सहारा दिया और कहा, हम साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में हिम्मत थी। काली परछाई ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। राजू ने कहा, हम तैयार हैं, हम देखना चाहते हैं कि यह सब क्या है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। काली परछाई ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ चलने दूंगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सेक्शन 8 राजू का सामना और संघर्ष। काली परछाई ने कुछ करने की तैयारी शुरू कर दी। झोपड़ी का माहौल और भी डरावना हो गया। राजू और उसके दोस्त घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। काली परछाई ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। दीवारों पर बनी आकृतियां हिलने लगीं। राजू ने कहा, हम डरने नहीं आए हैं, हम सच्चाई का सामना करेंगे। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। काली परछाई ने हंसते हुए कहा, बहुत बहादुर हो तुम, लेकिन अब तुम्हें मेरी ताकत का एहसास होगा। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। राजू ने अपने दोस्तों को इशारा किया और कहा, हम साथ हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। उनकी आंखों में हिम्मत दिख रही थी। काली परछाई ने एक डरावना मंत्र पढ़ा और अचानक झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। राजू ने कहा, तुम हमें डरा नहीं सकते, हम तुम्हारी सच्चाई जानना चाहते हैं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। काली परछाई ने कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। सेक्शन 9 आत्मा को रोकने का प्रयास। राजू ने कहा, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। उसने अपने दोस्तों को इशारा किया और सबने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। काली परछाई ने कहा, तुम्हारे मंत्र मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता में है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। काली परछाई ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। काली परछाई ने जोर से चिल्लाया, तुम्हें मेरी ताकत का एहसास नहीं है। लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। आखिरकार काली परछाई कमजोर पड़ने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां धीरे धीरे गायब होने लगी। राजू ने कहा, हमने तुम्हें हरा दिया, अब तुम यहां से चले जाओ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। काली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सेक्शन 10 राजू का सबक और गांव का भविष्य। काली परछाइयों के गायब होते ही झोपड़ी शांत हो गई। राजू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी एकता और हिम्मत ने उन्हें जीत दिलाई। राजू ने कहा, हमने सच्चाई का सामना किया और जीत हासिल की। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मोहन ने कहा, हमने मिलकर इस डर का सामना किया, यह हमारी एकता की जीत है। सबने सहमति में सिर हिलाया। गांव के लोग जब इस घटना के बारे में सुनेंगे तो उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। राजू और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि डर का सामना करने से ही हमें जीत मिलती है। उन्होंने झोपड़ी के रहस्य को सुलझा लिया था। राजू और उसके दोस्त झोपड़ी से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखा। चांदनी रात में उनकी आंखों में विश्वास की चमक थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब वे किसी भी डर का सामना हिम्मत से करेंगे।
उनका यह अनुभव गांव के लिए एक मिसाल बन गया।